Hey guys, a very good morning to all of you who are watching Success IQ। आज है 27 दिसंबर और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू के ट्यूटोरियल सेक्शन से कवर किया गया है। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक पॉजिटिव कोट के साथ इसमें ये बताया गया है ना कि हौसले के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। देखो सिंपल सा बात है ना, अगर आप जीतने का ना उम्मीद अगर छोड़ देंगे ना तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं, है ना। मतलब जो एक्सपेक्टेशन है ना वो आप हमेशा आपको रख करके ही चलना है कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि हाँ अभी ये नहीं हुआ है तो हम एकदम हार गए, ये है वो है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं एकदम पूरा, है ना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है ट्रांसग्रेशन। ठीक है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है अतिक्रमण या फिर उल्लंघन किसी चीज़ का कर देता है ना। ठीक है, मतलब वायलेशन ऑफ लॉ और कमांड और ड्यूटी, मतलब कोई भी ड्यूटी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता उसी को ट्रांसग्रेशन कहा जाता है। प्रिकेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असुरक्षित या फिर खतरनाक जो होता है, मतलब नॉट सेफ एकदम, है ना, उसी को प्रिकेरियस कहा जाता है। रेटिसेंस एक नाउन है जिसका मतलब अल्पभाषिता, मतलब जो कम बोलता है एकदम पूरा, है ना। एंड अनविलिंगनेस टू डू समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग, तो किसी चीज़ के बारे में कम सोचना, कम बोलना एकदम, उसी को रेटिसेंस कहा जाता है। चुप्पी साध देना एकदम। बफर जोन, देखो बफर जोन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एन एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू आर्म फोर्स। ठीक है, जैसे एक ए है दूसरा बी है, दोनों के बीच का जो एरिया रहता है ना, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ये इधर नहीं आ सकता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है ना, मतलब तो ये इधर नहीं घुस सकता है और इधर वाला इधर नहीं घुस सकता है, उसी को बफर जोन कहा जाता है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। एक नाउन है जिसका मतलब होता है एकदम पारदर्शी, एकदम एकदम क्लियर एकदम। द क्वालिटी ऑफ बिंग डन इन ओपन वे विदाउट सीक्रेट, मतलब बिना कुछ छुपा छुपा एकदम करे, सब कुछ क्लियर एकदम, है ना। अनटेनेबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ अ सीरियस प्रॉब्लम के चलते, मतलब कंटिन्यू करना एकदम असंभव रहता है, उसी को अनटेनेबल कहा जाता है। क्वेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है खोज करना एकदम, लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब ऐसा चीज़ जिसको खोजना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना, लेकिन फिर भी उसको लंबे समय तक एकदम उसका खोज करते रहना एकदम, उसको क्वेस्ट कहा जाता है। टार्डी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब एकदम धीमा, सुस्त हो जाना, स्लो टू डू समथिंग एकदम, है ना, कोई भी काम करने में एकदम धीमा पड़ जाना, उसी को टार्डी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे रोड ब्लॉक्स, एक नाउन है जिसका मतलब होता है समथिंग दैट स्टॉप प्रोग्रेस फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस, होता है मतलब स्टॉप समन फ्रॉम मेकिंग, मतलब कोई चीज़ काम कंटिन्यू हो रहा है एकदम लेकिन उसको रोक देना एकदम, ब्लॉक कर देना एकदम, प्रोग्रेस होने से एकदम रोक देना, उसी को रोड ब्लॉक कहा जाता है। इनक्रोस्ड अपॉन, इंक्रोच अपॉन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली कवर मोर एन एरिया ऑफ लैंड, मतलब धीरे 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 एकदम अतिक्रमण करते रहना एकदम पूरा, है ना, जो जमीन है ना एरिया ऑफ लैंड उस सबको कवर करते रहना और ज़्यादा धीरे धीरे एकदम बढ़ाते रहना। हाइप एक नाउन है जिसका मतलब प्रचार प्रसार करना, फैला देना एकदम, है ना, उसी को सेंसेशनल प्रमोशन जो कहा जाता है ना उसको कहा जाता है। पैरिटी एक नाउन है जिसका मतलब समानता, इक्वलिटी जो रहता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, उसी को पैरिटी कहा जाता है। पैनेसिया एक नाउन है जिसका मतलब रामबाण जो रहता है ना, समथिंग डेट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, हर एक चीज़ का जो उपाय रहता है, दवा रहता है, उसी को पैनेसिया कहा जाता है। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे ओपिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एकदम अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं रहता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड रहता है ना। ठीक है, डेली डेलीजिटिमाइज एक वर्ब है जिसका मतलब अवैध रूप से जो यूज होता है ना, विथड्रॉल लेजिटिमेट स्टेटस या फिर अथॉरिटी फॉर्म जो रहता है ना, मतलब अवैध रूप से एकदम जो लीगल नहीं रहता, उसी को डेलीजिटिमाइज कहा जाता है ना। रिटरेशन एक नाउन जिसका मतलब पुनरावृत्ति, मतलब द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग टिपिकली फॉर एम्फेसिस और क्लियरिटी नहीं होता है, एक बार कोई चीज़ बता दी नहीं समझ आया फिर से बता दी, एकदम क्लियरिटी लाने के लिए बार बार उसको रिपीट करते रहना, उसी को इटरेशन कहा जाता है। कंसीव एक वर्ब है इसका मतलब होता है टू थिंक ऑफ अ न्यू आइडिया, प्लान के बारे में सोचना बताना, उसी को कंसीव कहा जाता है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग सक्सेस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।